हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? आप लोगों को जब हिंदी समझ में ना आए तो आप लोग इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा। वाइंड वेन कहा है तो यहाँ पर वायु दिशा हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, वाइंड डायरेक्शन। वात दिग्दर्श, और यदि यहाँ पर लिखा हो कि हवा की दिशा, यहाँ पर लिखा हो हवा की दिशा, ठीक है। वाइंड वेन क्या है? हवा की दिशा है, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही है, वायु दिशा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? रेडियो तरंगों के संचरण में कौन मदद करता है? वह है वायुमंडल, थर्मोस्फीयर। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। आंतरिक से बाह्य की यहाँ पर बात की गई है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इनर क्रोड, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर बाह्य क्रोड, यहाँ पर हो जाएगा बाह्य क्रोड। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? यहाँ पर हो जाएगा निचला मेंटल, यहाँ पर हो जाएगा मेंटल, ठीक है। यहाँ पर एक परत और यहाँ पर होती तो निचला मेंटल हो जाता, ऊपरी मेंटल हो जाता, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? मेंटल। इसके बाद में ये जो है इसको क्या कहेंगे? क्रस्ट कहेंगे, इसको कहेंगे क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? भूपर्पटी है। क्रस्ट क्या है? भूपर्पटी है, इंग्लिश में क्रस्ट कहेंगे। यहाँ पर जैसे ये गोलाई इस प्रकार से बना है, इसके बाद में ये है, फिर इसके बाद में एक परत ये है, इसके बाद में एक परत ये है, तो ये वाली जो परत है इसको क्या कहेंगे? आंतरिक क्रोड कहेंगे, इनर कोर है। इसके बाद में ये वाली जो परत है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वाय है। और यहाँ पर मेंटल हो जाएगा, ये मेंटल हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर भूपर्पटी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो स्थिति है इस प्रकार से, यहाँ पर क्या है? ये समकोण बन रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जब समकोण बनेगा तो लघु ज्वार भाटा हो जाएगा, ठीक है। जब समकोण बनेगा तो क्या हो जाएगा? लघु ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा हो जाएगा। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब समकोण बनता है तो इस स्थिति में जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो बहुत कम हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत कम हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाता है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। 95 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, विसर्प। और जब नदी मुड़ती है, मुड़ने पर आकार क्या हो जाता है? अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एस का आकार हो जाता है, तो एस आकार की संरचना बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? नदी विसर्प कहते हैं। जो नदी का घुमाव होता है किसके कारण होता है? नदी का जो घुमाव होता है अवसादी बोझ के कारण होता है, अवसादी बोझ के कारण नदी का घुमाव होता है। नेक्स्ट है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा? तो देखिए, सबसे कम समय किसमें लगता है? वायु मार्ग में समय कम लगता है, तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, कहलाती है। यहाँ पर आपका आंसर 97 का क्या सही हो जाएगा? जनसांख्यिकी। किससे कहा है? मानव जनसंख्या से संबंधित है, तो जनसांख्यिकी सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। यहाँ पर आपको अभिकथन दिया है
कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण आर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। आपका आंसर यहाँ पर ए और आर दोनों सही हो जाएगा, लेकिन जो आर है वो एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पर आप सभी लोग 98 का आंसर देख सकते हैं, बी सही है। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। 99 का आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। आंसर सी सही है। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा किस में आएगी, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत में आ जाएगी। और क्या है, बायोगैस है। और यहाँ पर बायोगैस है, बायोगैस। परंपरागत में क्या हो जाएगा, परंपरागत में हो जाएगा प्राकृतिक गैस, दूसरा है कोयला, प्राकृतिक गैस, दूसरा है कोयला। इसके बाद में पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोलियम किस में आ जाएगा, परंपरागत। नेक्स्ट है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। मछली का प्रजनन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीसी कल्चर। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पीसी कल्चर। अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर, अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर। हार्टिकल्चर, इसमें क्या हो जाएगा, उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान में क्या हो जाएगा, जैसे सब्जी है, फल है, फूल है। सेरीकल्चर क्या हो जाएगा, रेशम कीट से संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्थल का एक सकरा भाग जो बड़े दो स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। स्थल संधि कहते हैं। यहाँ पर स्थल को जोड़ने की बात की गई है, तो स्थल संधि यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप सभी लोग स्किप मत करिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन से विषय शामिल है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, हिस्ट्री है, आप सभी को पता है, हिस्ट्री है, भूगोल ज्योग्राफी है, और पॉलिटी है। मनोविज्ञान नहीं है, ठीक है, साइकोलॉजी नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, और इकोनॉमिक्स है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जो समाज शास्त्र है, जो समाज शास्त्र है, ये इंटर लेवल पे पढ़ाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, जो आपका सोशियोलॉजी है, ये इंटर लेवल पे पढ़ाया जाता है, और आपके उच्च प्राथमिक की बात की गई, 6 to 8 में आपकी बात की गई है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सोशियोलॉजी नहीं होगा। नेक्स्ट है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। व्याख्यानात्मक शिक्षण का। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगमनात्मक अधिगम के अंतर्गत कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य हो जाएगा। और जबकि यहाँ पर जो व्याख्यानात्मक शिक्षण है, इसके अंतर्गत कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा शिक्षण सूत्र हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर। व्याख्यानात्मक शिक्षण के अंतर्गत जो विद्यार्थी होता है वो निष्क्रिय श्रोता होता है, निष्क्रिय श्रोता होता है। व्याख्यान विधि में छात्र क्या करते हैं, निष्क्रिय होकर सुनते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही है।
नेक्स्ट है दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। आलोचनात्मक सोच तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। यह दूसरों के तर्कों और विश्वास को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। आलोचनात्मक सोच की बात की गई है, तो आलोचनात्मक सोच आप दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने के लिए मूल्यांकन में मदद नहीं करता है, यह कथन असत्य है, ठीक है, मदद करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? भूगोल। भूगोल के लिए, भूगोल में आप क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? कंपास का प्रयोग करते हैं, कंपास है, ग्लोब का प्रयोग करते हैं, ग्लोब और मानचित्र का। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा है? मॉडल या प्रतिकृतियां, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? भूगोल। भूगोल विषय सबसे उपयुक्त होगा। नेक्स्ट है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? किसी के द्वारा आया गया है, मतलब किसी के द्वारा प्राप्त जानकारी क्या हो जाएगी? तो सेकेंडरी हो जाएगी। द्वितीय का आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? अक्षमता वाले शिक्षार्थी है किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीख सकते हैं या सीखते हैं? तो समावेशी कक्षा हो जाएगी जिसमें सभी प्रकार के बच्चे हो। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिए हैं? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो प्रत्येक बच्चे की दर होती है, विकास की जो दर होती है वो भिन्न होती है। यहाँ पर विभिन्न दरों से नहीं लिख लीजिएगा, दर क्या होती है? भिन्न होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।